हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अवगत पाठशाला में। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में अपने मैथ की क्लास को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसके पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज का सेशन देखते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कल का जो होमवर्क दिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कि पहला क्वेश्चन था कि 578 के पावर 363 माइनस 29 के पावर 33 का इकाई अंक ये कल का हमारा पहला क्वेश्चन था। तो इसको देख लेते हैं। ये 8 है, यानी कि 8 के पावर 363। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, इकाई का अंक याद करने का रूल क्या होता है कि n/4 होता है। इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 363 में जो है 4 का डिवाइड करते हैं, ये कट जाएगा, बचेगा 3। रिमाइंडर आ गया 3, यानी कि रिमाइंडर आ गया 3। तो 3 यानी कि 8 के पावर 3 हो गया। फिर इधर देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। यदि इवन 9 के पावर इवन नंबर होता है तो जो है यूनिट डिजिट 1 आता है। अगर 9 के पावर ऑड नंबर होता है तो यूनिट डिजिट 9 ही आता है। तो इसका करेंगे तो 8 8 64, 512 माइनस 9, 12 से 9 गया 3, यानी इसका यूनिट डिजिट आ गया 3। ये रहा हमारा कल का होमवर्क का पहला क्वेश्चन। कल के होमवर्क हमारा दूसरा क्वेश्चन है 73 के पावर 57 प्लस 37 के पावर 53 प्लस 56 के पावर 51 का जो है इकाई अंक क्या होगा। तो 3 का इकाई अंक ज्ञात करने का रूल वही है। 57 के पावर 4 करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आएगा 1, और 7 का भी वही है। तो 53 के पावर 4 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 13 चौका 52, यानी कि 1। रिमाइंडर यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से भी रिमाइंडर 1 आ गया। और इधर 6 पर कुछ भी हो तो वहाँ रिमाइंडर 6 ही बचता है। 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका रिमाइंडर 6 ही, उसका जो है इकाई अंक 6 ही आएगा। तो यहाँ से 1, यानी कि 3 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 1 प्लस ये 6, 7 3 10 6 16, यानी इसका यूनिट डिजिट भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि यदि एक 6 अंकों की संख्या में 3 अंक दोहराए तो वह संख्या विभाजित होगी। जैसे कि 214 इस 6 डिजिट का हो गया और इसमें 3 अंक जो है रिपीट कर रहा है। तो अगर ऐसी संख्या आती है तो वे संख्या जो है नोट डाल के लिख लीजिएगा कि अगर ऐसी संख्या आती है तो वे संख्या हमेशा जो है 11 7 13 6 विभक्त होगा, और ये अगला क्वेश्चन रहा कि 1 से लेकर 2000 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो देखिए, यानी 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर इसे 2000 तक जो है गुणा करना है, 2000 तक गुणा करना है। तो इसका देखिए, इसका क्या रूल होता है कि जो लास्ट का 2000 है तो 2000 में जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 400। और जो है फिर 2000 में जो है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80। और फिर 2000 में जो है
5 का क्यूब यानी 125 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16। फिर 2000 में जो है फिर 625 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 बार। और इन चारों को जब ऐड करेंगे 480 प्लस 16 19 यानी कि 499 इसका आंसर हो जाएगा। और ये रहा 5वां क्वेश्चन होमवर्क का। 260 6 की पावर -2 इंटू 170 इंटू 9 अपॉन 5 की पावर -2 इंटू 20 इंटू 1 ये। तो देखिए पहले तो यहाँ से यहाँ 2 जीरो निकाल लिया, 2 जीरो आ गया। अब बचा 26 यानी कि 2 गुणित 13। इसको लिख सकते हैं 1/6 का स्क्वायर इंटू 70 इंटू 9 अपन 1/5 इंटू 20 इंटू 1 ये। और इसको अगर देखते हैं तो यहाँ से अगर काटते हैं इसको ये 32 बार में कट जाएगा। और ये 9 है, इसको लिख सकते हैं 36 और 9 4 जा 36। और यहाँ से ये आ गया 2। तो इधर देखते हैं तो 1/2 और इधर से देखते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 5 यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ना, 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5। तो इसमें देखेंगे किसकी संख्या कम है, 5 की। कितनी बार है, 2 बार। तो 2 शून्य तो पहले से आ चुका था और 2 शून्य लास्ट में, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा। तो अभी तक ये हम लोग का कल का होमवर्क था। उसके बाद आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यानी कि इसमें क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजुअल इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। तो आइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक भाजक भागफल का 25 गुना है। एक भाजक भागफल का क्वेश्चन हमारा, एक भाजक भागफल का 25 गुना है, 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है भागफल 16 और ये भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, तो 16 गुणित 25 हो जाएगा। और जो है तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का जो है भाजक 5 गुना है। तो अगर इसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं तो शेषफल आ जाएगा। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 × 5 हो जाएगा। तो ये हमारा शेषफल हो गया। तो अब देखते हैं कि हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो हमें भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर भाजक यानी कि 16 गुणित 25 गुणित भागफल यानी कि 16 प्लस शेषफल यानी कि 16 गुणित
16 गुणित 5, यानी कि अगर इसको देखते हैं 25 16 में जो हो जाएगा हमारा 400, 400 में जो 16 प्लस 16 25 80, 16 चौका 64, 6400 प्लस 80 यानी कि 6480, जो हमारा भाज्य होगा कितना हो गया, हो जाएगा हमारा 6480 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन रहा कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 है, तो भाजक होगा, तो भाजक क्या होगा, तो हमको पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य पता है 1675 बराबर, यहाँ से भाजक निकालना है, तो भागफल दिया हुआ है 167 प्लस शेषफल दिया हुआ है 43। तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, 7 से 4 गया 3, यानी कि 16,032। और 16,032 में जब 167 से भाग देंगे तो ये हमारा भाजक आएगा, तो 132 से जब भाग देंगे तो ये हमारा 96 बार में कट जाएगा, यानी भाजक बराबर हो जाएगा हमारा 96। ये हो गया हमारा आंसर। और अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, 47 शेष बचता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेष क्या होगा। तो पहले चेक करते हैं कि ये जो 342 हमारा नंबर है, ये 342 18 से विभाज्य है या नहीं। तो 18 कम 18, ये बच्चा 16 और 18 में 162, यानी कि ये जो है 19 बार में कट जा रहा है। तो अब चेक करते हैं कि 47, जब 47 में जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा 2 बार, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 11। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 10 और 11 से उत्तरोत्तर विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 110 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या x है और x में जब जो है ये 10 है, 10 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो बचता है वो 5 बचता है, और जो
टेबल पढ़े हैं वाई बार में। अब जब है, अब वाई आ गया, अब जब वाई में जो है 11 से जो है टेबल पढ़ते हैं तो मान लेते हैं जेड बच जाएगा, और इसका जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। हमने मान लिया कि जेड इक्वल टू 1, तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू भाजक गुणित भागफल, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे 11 1 जा 11 प्लस 7, यानी कि 11 कम 11 और 11 7 18, यानी वाई की वैल्यू जो आ गया हमारा 18। अब वाई की वैल्यू जब 18 आ गया तो यहाँ पे रखते हैं वाई की वैल्यू 18, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 दाम 180, 18 गुणित 10 प्लस 5, 180 5 185। और जब 185 में जो है 110 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा निकल के आएगा 75। यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है। इसे 632 से विभाजित करने पर शेष 520 आता है, अतः अपेक्षित संख्या होगी। तो यहाँ पे अपेक्षित का मतलब समझ लीजिएगा कि यानी कि वह 5 अंकों की वह कौन सी संख्या होगी जो कि 632 से पूरा कट जाए। यहाँ पे अपेक्षित का मतलब ये है। तो जैसे कि ये 10,000 में जब भाग देते हैं 632 से, तो पहली बार तो एक बार में जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 632, इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 6 3 और 1 0। अब जब ले जाएंगे तो 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3160। 0 8 से 2 6 में से गया 5, यानी कि वाले कितना बढ़ गया 520। अब इसमें क्या जोड़ दें कि ये 632 से पूरा कट जाए, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि अगर इसमें बात किया जाए तो 10,000 में जो है 632 माइनस 520 को अगर ऐड करते हैं तो जो है 10,000 प्लस 112, यानी कि 10,112, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट करने का क्या है कि हमको जो है 10,000 में जो है कह रहा है कितना ऐड कर दें, यानी कि अगर शेष 520 बचता है और 632 से भाग देना है, अगर इसमें कितना जोड़ दें कि 632 से पूरा कट जाए, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसमें जो है 632 में से जो है 520 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस 112। यहीं से हमारा यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया 10,112। अगला क्वेश्चन हमारा एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल से 12 गुना है और शेषफल से 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य पूछा है, यानी जो है देखते हैं भाजक भागफल और क्या होता है शेषफल, यानी कि कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल से 12 गुना और शेषफल से 5 गुना है। यदि शेष 48 हो, शेष कितना है 48 है, तो जो भाजक होगा
वो भागफल से 12 गुना है और शेषफल से 5 गुना है, यानी ये जो भाजक है इसका 5 गुना है। तो ये हो जाएगा हमारा 48 गुणित 5 यानी कि 240। अब ये जो है इस शेषफल जो है इसका 12 गुना है, तो अगर इसमें बार यहाँ से हो गया ये हमारा 240, यानी कि ये अगर इसका जो है 12 गुना है तो इसमें जब शेषफल कितना आ जाएगा, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 20। यानी कि यहाँ से हमारा संख्या निकल आ गया भाज्य बराबर भाजक यानी कि 240 गुणित भागफल प्लस शेषफल। 24 दूनी 48 00 प्लस 48, जब ऐड कर देंगे तो 4848। ये हमारे यहाँ से आंसर निकल कर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 आता है। एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 आता है। इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। सपोज दैट कह रहा है कि एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 आता है। मान लेते हैं संख्या 9 है, 9 में जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा निकल आएगा 3। फिर अगर इसी 9 का जो स्क्वायर कर लेते हैं, 9 9 जा 81 में जो है 6 का जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ से भी रिमाइंडर हमारा आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3। यहाँ से जो रिमाइंडर हमारा निकल आएगा वो 3 आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर भी जो है 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 से बचे तो वह संख्या क्या होगी। मान लिया वह संख्या जो है x है और x में जब 7 को जोड़कर और इसके योगफल को जो है 5 से गुणा करके तथा गुणनफल को जो है 9 से भाग देते हैं। इसका प्राप्त भागफल, ये भागफल प्राप्त हो गया। इसमें से जब 3 को घटाते हैं तो शेष कितना बचता है, 12 बचता है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x प्लस 35 माइनस 9 3 27, ये नीचे 9 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 9 जाए 108, ये आ गया। यानी कि 5x 35 में से 7 27 गया 8 बराबर को उधर जाएगा तो 108 माइनस 8 यानी कि 5x बराबर 100, 5 से कट गया यानी कि हमारा यहाँ से निकल के आ गया x की वैल्यू 20, यानी कि वह संख्या क्या होगा हमारा 20 हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। 1365 है। बड़ी संख्या को छोड़कर छोटे से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। ये रहा हमारा क्वेश्चन। मान लेते हैं बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का अंतर यानी दोनों से जब हम घटाते हैं तो 1365 आता है। उसके बाद जो कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी बड़ी संख्या x को जो है y से जब भाग देते हैं तो भागफल 6 आता है और शेषफल कितना आता है, शेषफल जो आता है वो 15 आता है। यानी यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा
6y प्लस 15। अभी ये x की वैल्यू इस समीकरण पुट कर देते हैं। 6y माइनस वाई, 6y प्लस 15 माइनस वाई इक्वल टू 1365। यानी कि 6y में से y घट गया, तो यानी कि 5y बराबर 15 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1350। y इक्वल टू हो जाएगा 5 9 10 5 7 35 और 1 0। y की वैल्यू 270 आ जाएगा। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 270, क्योंकि इसी को छोटी संख्या माने हैं। y की वैल्यू निकले 270, तो ये रहा हमारा आंसर। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।